इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितनी ज्यादा जरूरत पैसों की होती है उससे कई ज्यादा जरूरत हमारे लिए समय होता है। और इस समय की इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब आप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक सही समय को चुनना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में, और आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और किस प्रकार के इन्वेस्टर को किस टाइप के फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अक्सर कोई भी व्यक्ति लमसम इन्वेस्टमेंट तब करता है जब उसके पास एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए। अब वो पैसा या तो उस व्यक्ति के रिटायर होने पे आता है, या फिर उस व्यक्ति ने अपनी कोई संपत्ति बेची हो, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। अगर आप इन पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं। सेकंड, लमसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे आप किस टाइप के फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप एक हाई रिस्क कैपिटाइट वाले इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क तो होता है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। या फिर अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए डेब्ट फंड और बैलेंस एडवांस फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस रिटर्न मिलते हैं और रिस्क भी कम होता है। अब हम बात करेंगे कि आपको किस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जब भी स्टॉक मार्केट किसी रीजन की वजह से गिरता है, जैसे साल 2020 में कोविड की वजह से और 2022 में रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट गिरा था, तो उस टाइम पे जिस किसी ने भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की है तो उन्हें एक अच्छा बेनिफिट हुआ है। तो जब भी किसी रीजन की वजह से शेयर मार्केट तेजी से गिरता है तो वो टाइम को एक बेहतर टाइम माना जाता है म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपको ऐसी किसी सिचुएशन का वेट नहीं करना है तो आप अपने पैसों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे जब मार्केट 1 से 2% तक गिरे तो आप कुछ परसेंट तब इन्वेस्टमेंट करें, नेक्स्ट टाइम फिर जब मार्केट गिरे तब आप कुछ परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप शेयर मार्केट को ट्रैक करके अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप किसी एक फंड को सेलेक्ट करें जिसमें आपको एक बैलेंस रिटर्न मिल जाए, तो आप उस फंड में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। माना आपको उस फंड में 15% के भी रिटर्न मिलते हैं और आप 1 लाख रुपए वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 15% के हिसाब से आपको 10 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 4,04,556 रुपए मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो 20 ईयर में आपको 16,36,654 रुपए मिलेंगे, और इन्वेस्टमेंट को 30 ईयर तक रखते हैं तो 30 ईयर में आपको 66,21,177 रुपए मिलेंगे। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 साल के लिए और रखते हैं यानी 33 ईयर तक रखते हैं तो 30 ईयर में आपको 1,69,883 रुपए मिलेंगे। इस तरह से भी आप 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करके 33 ईयर तक होल्ड करके इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ का अमाउंट बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।